काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज, मेल्स, कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इंग्लिश लैंग्वेज में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ें, हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू यही बताने वाली हूँ कि आप अभी ये जो लास्ट के डेज बचे हुए हैं ऐसा क्या करें कि वो उनका टाइम बहुत प्रोडक्टिव रहे, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो द रियलिटी बेटा कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैं क्या पढ़ूँ, है ना। हमारे एग्जाम में कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि जब हमें ये पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है तो हम उसे ज़्यादा फोकस्ड होकर के पढ़ते हैं और हम उसमें स्कोर भी ज़्यादा करते हैं। सो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि इंग्लिश के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन से टॉपिक पहले पढ़ने चाहिए, कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल आप लोगों को करना चाहिए और आपने किन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है जो आपका टाइम वेस्ट कर सकती है। हाय एवरीवन, सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज, मेल्स, कॉमेंट्स आ रहे थे कि मैम इंग्लिश लैंग्वेज में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ें, हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। काफ़ी सारे बच्चों के टेलीग्राम पे भी मैसेज आए मेरे पास, राइट। सो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू यही बताने वाली हूँ कि आप अभी ये जो लास्ट के डेज बचे हुए हैं, क्योंकि मैं 45 डेज भी नहीं बोल सकती, अब ये देकर के आपके पास 1 महीना बचा हुआ है। कुछ बच्चों के एग्जाम्स अभी खत्म हुए हैं, कुछ बच्चों के एग्जाम्स अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, बट ये है कि अप्रैल में वो फ्री होंगे और वो उस अप्रैल के मंथ में ऐसा क्या करें कि वो उनका टाइम बहुत प्रोडक्टिव रहे, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो द रियलिटी बेटा कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैं क्या पढ़ूँ, है ना। हमारे एग्जाम में कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि जब हमें ये पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है तो हम उसे ज़्यादा फोकस्ड होकर के पढ़ते हैं और हम उसमें स्कोर भी ज़्यादा करते हैं। समझ आ रही है ना मेरी बात। सो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि इंग्लिश के लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन से टॉपिक पहले पढ़ने चाहिए, कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल आप लोगों को करना चाहिए और आपने किन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है जो आपका टाइम वेस्ट कर सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। माय नेम इज़ रिबेका आगा एंड लेट मी टेल यू कि CUET अड्डा के चैनल पर मैं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज प्रिपेयर करवाती हूँ। तो जिन भी बच्चों तक ये स्ट्रैटेजी वीडियो पहुँच रही है, मेक श्योर कि आप इसे श्योर ज़रूर करें उस हर एक बच्चे को जो कि CUET का एग्ज़ाम दे रहा है, बिकॉज मैं चाहूँगी कि ये वीडियो उस हर एक बच्चे तक पहुँचे जिसके लिए पढ़ाई रीचेबल है या अनरीचेबल है ना। मतलब आई जस्ट वांट कि हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे ताकि वो इस हिसाब से अपनी प्रेपरेशन करे कि वो अपने एग्जाम में मैक्सिमाइज कर पाए अपने स्कोर को। एक चीज़ और याद रखिएगा बेटा, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के मैक्सिमम कोर्सेज के लिए लैंग्वेज इज समथिंग विच इज़ मैंडेटरी। तो लैंग्वेज में अगर आप थोड़ा भी झूलोगे ना बेटा तो मार्क्स यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है और लैंग्वेज का सिलेबस भी वेग होता है। तो यही वजह है कि लैंग्वेज में बच्चा स्कोर भी कम करता है, उसका डोमेन्स अच्छा हो जाता है क्योंकि NCERT ओरिएंटेड है। आपका सिलेबस ले दे करके वही नॉन डिलीटेड पोर्शन आना है क्लास 12 का, तो कन्फ्यूजन नहीं होता एक आध सब्जेक्ट को छोड़ करके, है ना। लेकिन इंग्लिश में होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। लेट्स सी कि आपकी आज की लैंग्वेज स्ट्रैटेजी क्या है। बट मेक श्योर मैंने ऑलरेडी लैंग्वेज कैसे प्रिपेयर करें इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर देख लो। उसमें मैंने पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी, उन्हें कैसे पढ़ना है वो डिस्कस करूंगी और कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है ये डिस्कस करूंगी। सो स्मार्ट स्ट्रैटेजी आज की आपकी यही है कि आप हाई वेटेज टॉपिक के ऊपर ही फोकस करके चलें, क्योंकि हाई वेटेज टॉपिक अगर आपको पता चल जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से आउट ऑफ 250 200 प्लस स्कोर कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। एंड अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा भी है तो वो फुल मार्क्स भी लेकर के आ सकता है। याद रखिएगा कि ये रियलिटी है कि हार्ड वर्क करते करते ही आप स्मार्ट वर्क सीख पाते हो, लेकिन अब उसके लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पहले आप हार्ड वर्क करो फिर स्मार्ट वर्क की तरफ भागो। सो सीधे आप किसी गाइड या फिर किसी ऐसे पर्सन के थ्रू जो आपको मेंटरशिप दे सकता है उससे आप क्लैरिटी लो एंड देन आप उसकी जो सलाह है उसको मानो और उस पर वर्क करो। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू द सेम थिंग कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सो पहली क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए दैट यू शुड फोकस ऑन द हाई वेटेज टॉपिक। अब आप मेरे से पूछोगे मैम हाई वेटेज टॉपिक कौन से हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कोर पार्ट है। जिसको नहीं पता हो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मैं बता दूँ, ये 9th 10th 11th 12th का आपका अनसीन पैसेज ही है। लेकिन अनसीन पैसेज की जो स्ट्रैटेजी आप क्लास 12th में लगाते थे कि क्वेश्चंस पढ़ रहे हो फिर पैराग्राफ चेक कर रहे हो, आंसर्स मिल जा रहे हैं लाइन से, तो वहाँ पे लाइन से आंसर्स नहीं मिलते। कीवर्ड्स काम आ जाते हैं पैसेज में लेकिन लाइन से आंसर्स नहीं मिलते। कभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लास्ट लाइन में होता है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट लाइन में होता है, तो बार बार आपको पैसेज पढ़ना पड़ता है। सो दैट्स वाई आप अपनी रीडिंग स्ट्रॉन्ग करो। रीडिंग आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी मदद करेगी, रीअरेंजमेंट में भी मदद करेगी, विकैबुलरी भी इंप्रूव करवाएगी और ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। सेकेंड इज योर रीअरेंजमेंट पार्ट। रीअरेंजमेंट जिसे आप पैराजम्बल भी बोलते हो, एक सेंटेंस है ना या फिर एक पैराग्राफ तोड़ मरोड़ के दे दिया जाता है। जो इवेंट पहले होना था उसको बाद में,
जो बाद में होना था उसको पहले दे देते हैं, फिर वो PQRS या ABCDE के फॉर्म में आपको अरेंज करने के लिए बोलते हैं कि इसको सही से अरेंज करो। तो उसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं, ऑब्वियसली अगर आप उन ट्रिक्स को फॉलो कर लोगे तो आप काफ़ी अच्छे से उसको इम्प्रूव कर लोगे। अब आप ये सोचोगे कि मैम ट्रिक्स कहाँ से मिलेंगे, तो मैं उसको आप लोगों को इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे रीअरेंजमेंट हो, देयर आर सर्टेन स्ट्रैटेजीज जिनको आपको फॉलो करना होता है, और उसको फॉलो करके आप काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट इज योर विकैबुलरी। अब विकैबुलरी के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से हर साल आए, उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है ना। तो वो अगर आप फोकस कर लोगे तो आप ऑब्वियसली इंप्रूव कर जाओगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट, विकैबुलरी हर साल आपके एग्जाम्स में आई है, 22, 23, 24, 25। पिछले 4 साल से मैं पढ़ा रही हूँ जब इस मार्केट में कोई भी नहीं था, ठीक है ना। जब 2022 में CUET स्टार्ट हुआ तब से मैं हूँ इस मार्केट में, और तब से एक एक पेपर को एनालाइज किया हुआ है। तब से ये देख रही हूँ कि कैसे एक वेरिएशन देखने के लिए मिलता है CUET के पेपर में, और किस तरीके से चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो मेक श्योर विकैबुलरी अगर आपने पढ़नी है तो विकैबुलरी में भी यू नीड टू गेट फोकस्ड, आपको फोकस होना ज़रूरी है, ठीक है, कि आप क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं ये ज़रूर बोलूँगी बेटा, यू नीड टू प्रैक्टिस एटलीस्ट, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। पहले मैं बोलती थी एक दिन में एक ही सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट शुड बी लाइक 2 RC अ डे मेक्स योर RC फियर अवे। तो कम से कम 2 पैसेजेस डेली करो। एक आपका पैसेज अगर एक्सट्रैक्ट बेस्ड कर रहे हो आप, लाइक पैसेज आ रहा है वो पूरा, तो दूसरा आपका पोइट्री एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि पोइट्री एक्सट्रैक्ट भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसमें मेन आइडियाज़ पे फोकस करो, थीम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, और विकैबुलरी जो बीच में आ रही है पैसेज के, उनको पढ़ो अच्छे से, और प्लस इनकी टोन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि फ़नी टोन में लिखा गया है ना, इंट्रोस्पेक्टिव टोन में लिखा गया है, कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा रही है, कि सॉम्बर है, कि इमोशनल है, आपको पता चलेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आऊँ जिसमें आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की टोन हो, तो मुझे आफ्टर द वीडियो कॉमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट के लिए यू नीड टू सर्च फॉर ओपनिंग पैराग्राफ, एंडिंग पैराग्राफ। कनेक्टर्स होते हैं आपके, ठीक है ना, स्टार्टिंग और एंडिंग कभी कनेक्टर्स से नहीं होती है, बाकी आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है। तो कनेक्टर्स और फ्लो अगर आपको पता चल जाता है तो आप एलिमिनेशन से बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो इसकी प्रैक्टिस ऑब्वियसली आप लोगों को चाहिए, प्लस स्ट्रैटेजी चाहिए। अगर ये आपको अच्छे से पता चल जाएगी तो काफ़ी तेज़ी से आप इंप्रूव कर जाओगे। नेक्स्ट इज, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं विकैबुलरी के बारे में अभी आप लोगों को बताऊंगी। सो विकैबुलरी के लिए दिस इज समथिंग विच यू नीड टू फोकस ऑन। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। सिनोनिम्स सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है ना। दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द। इडियम्स, मुहावरे और कहावतें। सिनोनिम और एंटोनिम में कॉमन वर्ड्स के लिए मत जाना, जैसे आपसे नहीं पूछेगा इंटेलिजेंट का मतलब बताओ, सेगेशियस का मतलब बताओ, अब आप ढूंढते रहो सेगेशियस क्या है ना। इनोसेंट का मतलब नहीं पूछेगा, गुलेबल का मतलब पूछेगा, बताओ। सो आपसे वो एडवांस विकैबुलरी पूछ रहा है, और वहीं पर जाते हो ना आप एग्जाम में बिना पढ़े, तो आपको लगता है यार ये तो मैंने कभी घंटा किसी मतलब बुक में नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा, कि कहाँ से आ गया, अवतार जैसा लग रहा है। तो वही है, जिसकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी उसको वर्ड्स के आइडियाज़ होंगे, जिसकी रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं होगी उसको वर्ड के आइडियाज़ नहीं होंगे। हैप्पी इज हैप्पी बट डिलाइटेड इज ऑल्सो हैप्पी, तो डिलाइटेड वर्ड आपके एग्जाम में आएगा। सैड इज सैड बट ग्लूमी और डिस्पॉन्डेंट आपके एग्जाम्स में आ रहा है, तो ये कंफ्यूज करता है। स्टबर्न का मतलब जिद्दी होता है, आपको पता है ना, लेकिन ऑब्स्टिनेट मतलब भी जिद्दी होता है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। तो वो एडमेंट, ऑब्स्टिनेट, ये वर्ड्स आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो वर्ड वही आ रहे हैं, लेकिन एडवांस्ड वर्ड पूछे जा रहे हैं, कॉमन वर्ड्स नहीं पूछे जा रहे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपके रूट वर्ड से बहुत आसानी से हो जाते हैं। आपने बायो रूट वर्ड पढ़ लिया है ना, आपने फोबिया, फीलिया, मेनिया, डेमो है ना, मॉर्फी पढ़ लिया, तो वो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। इडियम्स, मुहावरे और कहावतें थीम से आप लर्न कर सकते हो। आपने मतलब बोर्ड्स थीम ले लिया, आपने एनिमल थीम ले लिया, उस पर 5-5, 10-10 अगर अपने नोट्स बना लिए और उनको ही रिवाइज कर लिया, तो उससे बहुत सारे एग्जाम्स में आपको मिल जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं, अगर उनको पढ़ लोगे तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एक सेक्शन जो आपकी स्लाइड पर नहीं लिखा है बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, फ्रेजल वर्ब है ना। फ्रेजल वर्ब भी 22, 23, 24, 25 हर साल पूछी गई है बेटा। कुछ कॉमन फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जो मैंने अपनी क्लासेस में बच्चों को सजेस्ट करी हुई है कि अगर ये फ्रेजल वर्ब्स आप पढ़ लोगे तो काफ़ी अच्छे से इंप्रूव कर जाओगे। जैसे कि मतलब एग्जाम में आपको मिल जाएगी, गेट हो गया आपका, टेक हो गया, लुक हो गया है ना, रन हो गया, फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, तो ये पढ़ के ज़रूर जाना। ग्रामर में आओ, ग्रामर में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट ज़्यादा आपके एग्जाम्स में क्या पूछे जा रहे हैं, हर साल क्या आ रहा है, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स हर साल आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं है ना। एडजेक्टिव्स 23 और 25 में बहुत ज़्यादा पूछा गया, इवन 2024 में भी इसके क्वेश्चंस आ गए थे। सो कुछ पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ग्रामर में प्रेपोजिशन पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, एडजेक्टिव्स पढ़ो, ये आपके काम आएंगे, ठीक है ना। अब नाउ टेंसेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एडवर्ब भी एक पूछ लिया जाता है कभी कभी, टाइप्स ऑफ एडवर्ब जरूर पढ़ करके चले जाना है ना। प्लेसमेंट्स ऑफ एडवर्ब्स पूछ लिया जाता है, कौन सी एडवर्ब कहाँ प्लेस होगी वो। टेंसेस पढ़ रहे हो,
प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, पास्ट का स्ट्रक्चर, फ्यूचर का स्ट्रक्चर, इनके सब टाइप्स ये आपसे पूछे जाते हैं और इनके ऊपर बेस कुछ 7-8 रूल है, वो अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो आप आराम से इनके क्वेश्चंस कर लोगे। क्वेश्चन टैग बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, 23 में पूछा गया, 24 में पूछा गया, 25 में पूछा गया, है ना। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और एक कुछ अलग डिफरेंट होता है ना, जो इंपरेटिव सेंटेंस के हिसाब से बनता है या फिर आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस के हिसाब से बनता है, तो वो आपको पढ़ना पड़ता है। तो क्वेश्चन टैग इज छोटू सा क्वेश्चन जो किसी भी सेंटेंस के बाद में पूछा जाता है, जैसे कि तुम अच्छे हो या नहीं, है ना, यू आर गुड, आरंट यू, ऐसा। उसके अलावा मॉडल ऑक्सिलरी आती है, आपको याद होगा मैंने अपनी क्लासेस में पढ़ाई थी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप आने वाले टाइम पर ज़रूर पढ़ोगे। मॉडल ऑक्सिलरी में मैंने आपको याद है बताया था, तू तेरा देख, तो 13 मॉडल ऑक्सिलरी होती है, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, फिर यू, यूज टू, नीड टू, ऑट टू, डेयर टू, फिर उसके बाद मस्ट। तो ये आपकी 13 मॉडल ऑक्सिलरी होती है, इनके यूजेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, कुछ लिखी भी है मैंने कि कहाँ पे ऑब्लिगेशन यूज होता है, कहाँ पर एबिलिटी यूज होता है। नेक्स्ट आता है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स में वर्ब कौन सी लग रही है पूछा जाता है। तो एक तरीके से वर्ब के ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल बहुत ही फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है। एक थर्ड कंडीशनल भी होता है जो पास्ट परफेक्ट के बेसिस पर आता है, तो वो आपसे पूछा जाता है। आपको ये बच्चा अगर ये जानना चाहता है कि मैम मेरा डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, तो भैया रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू, चाहे रीअरेंजमेंट के थ्रू, चाहे ग्रामर के क्वेश्चंस के थ्रू, 1 घंटे रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 घंटे आप दो रीडिंग को, आधा घंटे विकैबुलरी के लिए अगर 20 मिनट नोट्स बना रहे हो, 10 मिनट रिवीजन करो, या रोज़ का टारगेट होना चाहिए। 20 मिनट में आपने 50 वर्ड्स मिनिमम लिखने ही लिखना है अगर आप अच्छा करना चाहते हो। ग्रामर आधा घंटे भी दे सकते हो टॉपिक को आप अपने, है ना, या फिर आप 1 घंटा भी दे सकते हो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे। जैसे किसी बच्चे का अगर रिविजन है तो आधा घंटे काफ़ी है, लेकिन कोई बच्चा अगर पहली बार पढ़ रहा है तो टॉपिक्स ज़रूर पढ़े। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की, है ना, बोलते नहीं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप पढ़ भले ही लो, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो बिविल्डर्ड ही रहोगे। रिकमेंडेड स्टडी मटेरियल में मैं नहीं बोलूँगी आप ब्लैक बुक फॉलो करो, ये बुक फॉलो करो, क्योंकि एसएससी बैंकिंग नहीं प्रिपेयर कर रहे हो आप, सीयूईटी प्रिपेयर कर रहे हो। तो सीयूईटी में किस तरह की विकैबुलरी पूछी जाती है, क्या आता है, वो मैंने विकैबुलरी वर्ल्ड में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ लगा रखा है। मैं ये नहीं बोलूँगी आपसे कि आप विकैबुलरी वर्ल्ड प्रिपेयर करो पूरी बुक, है ना। इसके क्वेश्चन ही अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ऐसे ईजी, मीडियम, हाई लेवल, इस तरह के क्वेश्चंस डाले हुए हैं मैंने इसमें, ये काफ़ी हेल्प करेगी आपकी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए यू मस्ट हैव रीडिंग लाइक आरसी एक्सप्रेस। इसमें आपको पोइट्री एक्सट्रैक्ट भी दिए गए हैं और पैसेजेस भी दिए गए हैं जो आपको हेल्प करेंगे टू इम्प्रूव योर आरसी, है ना। यहाँ पे आपको 52% ऑफ भी मिल जाएगा, वो आप अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करोगे तो। अब बचता क्या है, देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपने आरसी एक्सप्रेस बुक ले ली, विकैबुलरी के लिए आपने विकैबुलरी वर्ड ले ली। अब आपको लगता है कि यार मैं बाकी जो मेन टॉपिक्स हैं उनको कहाँ से प्रिपेयर करूँ, है ना, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आइडिया कैसे लूँ। तो एक कॉम्बो पूरा हमने तैयार किया हुआ है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दिस कॉस्ट यू 1240 रुपीज़, 27% पे आपको मिल रहा है, 52% ऑफ पे रुबैका, RUBAIK रुबैका कोड लगा दोगे आप करियर्स अड्डा की ऐप पर, तो ये कॉम्बो मिल जाएगा आपको। इससे आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। याद रखिएगा प्रैक्टिस हमेशा ज़्यादा फायदा देती है आपको थ्योरी से, तो थ्योरी कम पढ़नी है, अभी प्रैक्टिस ज़्यादा पढ़ना है। विकैबुलरी रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है बेटा, टाइमली मॉक टेस्ट। तो आप कोई बच्चा अगर मॉक टेस्ट नहीं है आपके पास तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सहारा ले सकते हो कि रोज़ टाइमर लगा करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो। कंसिस्टेंसी इज़ द की सक्सेस। मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए आता है फिर नीचे उतार देता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो, है ना, तो वो आपको कहीं ना कहीं आगे पहुंचा ही देता है। लास्ट वन इज कि ये टेलीग्राम चैनल है, ये इसका लिंक है, आप इसको स्कैन कर सकते हो। सॉरी, ये स्कैनर है, इसको आप स्कैन कर सकते हो। जैसे ही स्कैन करोगे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाओगे, जहां पर आपको लिंक मिल जाएंगे 52% ऑफ वाले। ये मेरी मेल आईडी है, आप चाहो तो उस पर मेरे को मेल कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी डाउट। और अगर आपको अड्डा से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है जो मैंने आपको बताया, Y484 कोड यूज़ करके आप डिस्काउंट ले सकते हो मैक्सिमम, बट वोकैबुलरी के लिए आई विल सजेस्ट यू वन। तो ये Y484 कोड आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, जैसे सपोज अगर आपको लैंग्वेज के साथ GAT प्रिपेयर करनी है, या लैंग्वेज GAT के साथ साइंस प्रिपेयर करना है, साइंस के डोमेन्स, कॉमर्स के डोमेन्स, आर्ट्स के डोमेन्स, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है बेटा। कुछ बच्चे होते हैं जो डोमेन्स में कॉन्फिडेंट होते हैं, है ना, उनको ज़रूरत नहीं होती। लैंग्वेज GAT थोड़ा सा वीक रहता है तो उनको वो चाहिए ही चाहिए होता है। तो आपकी नीड को समझो, आप आपकी नीड को आइडेंटिफाई करो। इफ़ यू फील लाइक दैट मैं सिर्फ प्रैक्टिस से मैं कर सकता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रिपरेशन अगर ऐसी है कि आप 90% प्रिपेयर हो, आपको 10% सिर्फ अपने से करना है, तो फिर आप सेल्फ प्रिपरेशन के लिए जाओ। बट अगर आपका रेशियो ये चल रहा है 50-50, 70-30, तो प्रॉब्लम है ना। तो आप गाइडेंस के थ्रू पढ़ो, क्रैश कोर्स हमेशा आपको गाइडेंस देता है। आप ये स्कैनर यूज़ कर लोगे ना, तो स्कैनर पे आपको पूरा प्रॉपर ये डिस्काउंट के साथ स्कैनर्स हैं आपके। ये लैंग्वेज GAT के लिए आप इसको स्कैन कर सकते हो। ये आपका ये जो देख रहे हो आप, ये साइंस का है, ये कॉमर्स का है, ये ह्यूमैनिटीज़ का है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपको हेल्प करेगा टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट।
ठीक है। बाकी मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और सजेस्ट कर दे रही हूँ कि टेलीग्राम चैनल जैसे ही ज्वाइन करोगे आप, आपको कहाँ पर वो लिंक्स मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको जो भी बैच आपके हिसाब से लेना हो वो आप डायरेक्टली ले पाओ यहाँ से, ठीक है। ओके वन सेकेंड। ये तो स्कैनर है, आप स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे आप, 3 बैजेस मिल जाएंगे, यू मे स्कैन इट, ठीक है ना। आई होप यू हैव दिस आइडिया। बाकी किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन होता है तो विल बी हैविंग अ डिस्कशन ऑन इट। ये है टेलीग्राम चैनल जो कि आपको फॉलो करना है, इंग्लिश विद रुबैका मैम, इसे आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करिए। और बाकी आप यहाँ पे वैसे क्विजेज़ वगैरह आते रहते हैं, बट नाउ इफ़ यू वांट दिस, है ना, ये देखो, ये देख रहे हो, ये वाला, ये आपकी बुक्स का है, आपको 52% ऑफ पे मिल जाएगा। कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए यू हैव टू गो फॉर दिस कॉम्बो। सिर्फ वोकैबुलरी और अगर आपको आरसी प्रिपेयर करनी है तो दिस कॉम्बो, खाली आपको अगर आरसी प्रिपेयर करनी है सो आरसी एक्सप्रेस का कॉम्बो। सो मेक योर प्रिपरेशन द बेस्ट। कोई कन्फ्यूजन हो तो आई एम हियर, ऑल द बेस्ट।